नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई बीएमसी का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर पार्टियां कोशिश कर रही हैं अपने स्टार प्रचारकों को उतारने के लिए, अपने प्रमुख नेताओं को उतारने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके प्रमुख नेता उनके लिए वोट मांगेंगे और बीएमसी में उनकी सत्ता आएगी। बीजेपी ने इसी तरीके से अलग अलग चेहरों को जगह दी है। पहले संगठन में जगह दी और अब वो जमीन पर भी जगह दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने समाज का वोट खींच सके। आज मेरे साथ हैं आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जो सिद्धिविनायक में कोषाध्यक्ष के साथ साथ मुंबई बीजेपी के महासचिव भी हैं, उत्तर भारतीय चेहरे के तौर पर आए हैं। भारत एक्सप्रेस में उनका स्वागत है आचार्य जी। पहला सवाल आपसे सीधा ये है कि उत्तर भारतीय चेहरे के तौर पर आप एक प्रमुख चेहरा हैं मुंबई बीजेपी में, कैसे देख रहे हैं उत्तर भारतीयों का रुझान? क्योंकि टिकट बंटवारे के दौरान बहुत सारे उत्तर भारतीयों में नाराजगी नजर आई थी, क्या वो नाराजगी दूर हो गई क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी जब जिस दायित्व में मुझे जो दायित्व सौंपा उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ जो है उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करता हूं। रही बात उत्तर भारतीयों की, तो उत्तर भारतीयों में कभी कोई नाराजगी नहीं रही। उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पर रहने वाला मराठी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यहाँ रहने वाला गुजराती भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आम मुंबईकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। टिकट की बात है तो टिकट में भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। जो स्वच्छ छवि होनी चाहिए और जीतने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, तो वह किसी भी भाषा भाषी का हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सभी भाषा भाषी के लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है। किसी भी पार्टी का भी हो, स्वच्छ छवि होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का आ जाए, कोई भी आए, हमारी जो है विचारधारा को अपनाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, वो हमारे यहाँ आए और उसका स्वागत है। जो भी हमारी जो है विचारधारा को स्वीकार करेगा, भारत माँ को प्रणाम करेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। नहीं, लेकिन तब कार्यकर्ता क्यों 100 मेंबर बनाए, 500 मेंबर बनाए, 3000 मेंबर बनाए, 5000 मेंबर बनाए, 10,000 मेंबर बनाए? अगर किसी भी पार्टी के लोगों को टिकट बीजेपी में मिल सकता है तो हमने संगठन में जो एक गरिमा बना के रखी है कि आपको 100 एक्टिव कार्यकर्ता बनाए रखना है, 200 एक्टिव कार्यकर्ता बनाना है, इतने मेंबर बनाने हैं, इसका क्योंकि ये सवाल जो है, जब बीजेपी का कोई व्यक्ति जो इस समय मान लो जो दावेदारी ठोक रहा हो, उनको नहीं मिल रहा हो या इस तरीके, तो ये भाषाएं जो है फील्ड में होंगी। देखिए, जो भी कार्यकर्ता परिश्रम करता है, देर सवेर सभी लोगों को जो है उसका फल मिलता है। किसी को आज अवसर मिला है, किसी को 5 वर्ष बाद मिलेगा, किसी को बीच में संगठन में अवसर मिलेगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो बूथ रचना की, तो हमारे यहाँ एक संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन बेस पार्टी है, यह लगातार बूथ पर, वार्ड पर कार्य करती है, किस प्रकार से उसका विस्तार किया जा सके। और टिकट की जो बात है, स्वच्छ छवि होनी चाहिए और जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए, तो वो हम लोगों की प्राथमिकता है। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो प्रत्येक वार्ड में मांगने वाले 20 लोग, 25 लोग, उसमें सक्षम लोग भी 5-10 की संख्या है, तो उसमें एक किसी को मिलेगा तो निश्चित रूप से किसी को निराशा होती है, लेकिन वह निराशा अब समाप्त हो चुकी है। सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चुनाव में लग गए हैं और महायुति का महापौर यहाँ पर बैठेगा। महायुति का महापौर बैठेगा, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों की भाषा है कि अगर उद्धव ठाकरे चुनाव जीतते हैं तो बुरखा वाला बैठेगा, अलग अलग तरीके के लोग बैठेंगे, और अगर बीजेपी का बैठेगा तो वो हिंदुत्ववादी बैठेगा और महाराष्ट्रियन बैठेगा, क्योंकि ये विवाद तब आया जब कृपाशंकर सिंह के एक बयान को एमएनएस ने कोट किया। अब बताइए कि किस तरीके, क्या ये भाषावाद को उद्धव ठाकरे की तरफ से थोपा जा रहा है, उस पर बीजेपी काउंटर कर रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वह सबका साथ सबका विकास में अपना विश्वास रखने वाला हमारा दल है। और हमारे यहाँ जो अथॉरिटी है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुंबई का महापौर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला होगा, हिंदू होगा। ऐसी घोषणा उद्धव ठाकरे और उनके दल नहीं कर पा रहे हैं।
वह कह रहे हैं मराठी होगा, तो मराठी में कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जो है विचारधारा को मानने वाला हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट है, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम कहेगा और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानेगा, वही मुंबई का महापौर बनेगा। बड़े बड़े होर्डिंग इस समय शहर में हैं कामों को क्रेडिट लेने के लिए। यूबीटी ने बहुत सारे क्रेडिट लिए, कोस्टल रोड का क्रेडिट का आप बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हैं, अलग अलग कामों के होर्डिंग देख रहे हैं। ये होर्डिंग में जो क्रेडिट वॉर चल रहा है, ये दरअसल काम किसका है? देखिए, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी लोग इस मुंबई शहर में इतने लंबे समय से रहते हैं, हम लोग भी एक लंबे समय से इसी मुंबई शहर में रहते हैं, तो सभी को स्पष्ट रूप से पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुंबई सहित MMR रीजन का कायाकल्प हुआ है, उसके हम सभी लोग साक्षी हैं। और कोस्टल रोड देखिए, अटल सेतु देखिए या न्यू मुंबई एयरपोर्ट देखिए, सभी परमिशन माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के समय आया, उसका भूमि पूजन हुआ, आज उस पर हम सभी लोग यात्रा भी कर रहे हैं। तो क्रेडिट लेने से किसी को क्रेडिट मिलती नहीं है। जनता को सब पता है, मुंबई करों को सब पता है। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी जो है दूसरे के बच्चा आप गोद ले लो, बोलो मेरा बच्चा है, तो कोई मानने वाला नहीं है। तो जिसने विकास किया है उसको मुंबई कर देख रहा है और मुंबई के मतदाता उसकी ओर देख रहे हैं। मुंबई के मतदाताओं के लिए बीजेपी इतनी सारी योजनाएं कर रही है, लेकिन मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी अलग तरीके से देख रही है, या जिस तरीके के बीजेपी के बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, नीतीश राणे हों या दूसरे यानी कि, तो क्या आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए क्या? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वोट सबका चाहिए, लेकिन जो लोग इस देश को तोड़ने की बात कहते हैं, जो लोग वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर जो इस भूमि को मानेगा, जो भारत माँ को मानेगा, वह हमारे साथ है और वह हमारे साथ रहेगा। लेकिन शोलापुर में अभी एक दिन पहले की बात है जब असदुद्दीन ओवैसी आए और बोले कि यहाँ पे विकास की बात करने की बजाय महापौर कौन बैठेगा इस पर जंग छिड़ी है। तो अगर उन्होंने अपने भगवान को याद किया कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो जल्द ही देश का प्रधानमंत्री जो है वो बुर्के वाली बनेगी और उस समय में अलग तस्वीर होगी, अलग चीजें होंगी। ये जो बयान है, इसको जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब आप हिंदुओं की बात करते हैं, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है और उनका जो दल है, देश को तोड़ने वाले यह लोग हैं। हमेशा यह लोग देश विरोधी बात करते हैं। तो इस देश में अब यहाँ का हिंदू जाग चुका है। यह हिंदू बाहुल्य देश है। यहाँ पर जो हिंदू चाहेंगे वही महापौर भी बनेगा, वही प्रधानमंत्री भी बनेगा। कोई बुरके वाली यहाँ पर न महापौर बन सकते हैं, न ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाला यह देश है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला यह देश है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो मुंबई में भी उसी प्रकार का एक पैटर्न चलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के वोट के तुष्टिकरण के लिए कि मुस्लिम महापौर होगा, खान महापौर होगा। लेकिन मुंबई की जनता जो है अच्छे तरीके से जवाब देगी और मुंबई का महापौर हिंदू मराठी होगा। हिंदू मराठी होगा, लेकिन सामने जब आप एक तरफ ठाकरे परिवार के मिलन के बाद उन्होंने सीधा एजेंडा ये चलाया है कि मराठी वोट बैंक सिर्फ होगा और मुंबई को तोड़ने की जो साजिश है, मुंबई को अलग करने की जो साजिश है, मराठी वोटर्स को तोड़ने की साजिश है, ऐसा नहीं होगा। और इस बार मराठी जाग चुका है। उन्होंने मराठी मुद्दे पर जिस तरीके से अग्रेसिवली आके काम किया, आपके साथ मराठी क्यों रहेगा? देखिए, ठाकरे बंधु कभी भी न सुरक्षा की बात कर रहे हैं, न विकास की बात कर रहे हैं। तो एक लंबे समय से केवल जाति की बात, भाषा की बात, प्रांत की बात, अब उसमें कहीं कोई फंसने वाला नहीं है। आम मुंबई कर समझ चुका है कि यह लोग न विकास करेंगे, न मुंबई को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यह लोग किससे हाथ मिला लिए? 2019 में
मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिए। कांग्रेस से तो आपने भी मिला है अमरनाथ में। नहीं, हमने तुरंत उसको तोड़ दिया है। अब जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता चला तो उसको तुरंत अलग किया गया। तो हमारा कांग्रेस के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता है, न हुआ है न आगे कभी होगा। तो जिस प्रकार से उद्धव जी कांग्रेस के साथ मिल करके मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किए, उनके जो है कार्यक्रमों में अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो निश्चित रूप से वह अपनी विचारधारा छोड़ चुके हैं और जिस विचारधारा के साथ गए हैं अब उनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आम मुंबईकर विकास के साथ है, आम मुंबईकर सुरक्षा के साथ है। आप ये बताइए कि मुंबई में कितनी संख्या आप लोग जीत के आ रहे हैं? बीजेपी का मेयर होगा, महायुति का मेयर होगा, और कितनी संख्या होगी? देखिए, मुंबई में हम सभी लोग मिलकर के, महायुति मिलकर के 150 से ज़्यादा स्थानों पर हम लोग चुन करके आएंगे और यहाँ पर महायुति का मेयर होगा। और यह मुंबई करों का मेयर होगा कि जिस प्रकार से मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था कि आवाज़ मुंबईकरांचा संकल्प भाजपाचा, जिसमें लाखों लोगों के सुझाव आए थे, तो वह सुझावों को किस प्रकार से उस पर कार्य किया जा सके, उसको गति दिया जा सके, ऐसा मेयर मुंबई में बैठेगा। बिल्कुल। तो भारत एक्सप्रेस में आचार्य पवन त्रिपाठी जी थे, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और कहा है कि मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा और विकास के मुद्दे पर मेयर बनेगा। कुछ लोग जो भाषावाद और प्रांतवाद की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंबई कर वोट नहीं देगा, वोट देगा विकास के नाम पर और वोट देगा महायुति को। इस तरीके के तमाम सारे बातों पर उनसे बेबाकी से चर्चा हुई। फिर आगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।